हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक दोस्तों अपॉइंट किया। सवाल सीधा आता है कि भाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निदेशक के अध्यक्ष कौन होते हैं, और हम दोस्तों समझ ही नहीं पाते सवाल ने हमसे क्या पूछा है, हम इसमें से आंसर ठोक देते हैं कि ये होता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि राष्ट्रीय आपदा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों अथॉरिटी जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। राष्ट्रीय आपदा दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पहली बात तो दोस्तों पूछूं आपसे, इस प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? एक्चुअली में दोस्तों हमारे यहां पर सन 2004 में दोस्तों, याद रखना सन 2004 में एक बड़ी दोस्तों आपदा आती है। तमिलनाडु दोस्तों बड़ा प्रभावित होता है उससे, इंडोनेशिया दोस्तों बड़ी प्रभावित होती है। सुनामी दोस्तों आपको याद होगा सन 2004 के अंदर दोस्तों बड़ी सुनामी आती है, जिसके बाद हमें यह महसूस हुआ कि अगर कोई भविष्य में डिजास्टर आता है, आपदा दोस्तों आता है, तो उससे हम किस प्रकार लड़ेंगे। कोई एक अधिनियम, कोई एक दोस्तों अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपदा से दोस्तों भविष्य में लड़ सके। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, सन 2005 में आपदा दोस्तों प्रबंधन अधिनियम, क्या आपदा दोस्तों प्रबंधन, इंडिया की दोस्तों खास बात बता रहा हूं आपको, इंडिया वाले जब कुछ हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों कुछ स्टार्ट कौन करता है? इंडिया वाले दोस्तों उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ हो जाए एक बार, इंडिया की पुलिस दोस्तों एक बार हो जाए कांड, फिर दोस्तों जाएंगे। ऐसे ही भाई साहब एक बार सुनामी दोस्तों आ जाए ढंग से, फिर हमने क्या करा, अब दोस्तों इसका इलाज करते हैं। आपदा प्रबंधन दोस्तों अधिनियम जो है, ये 2005 का दोस्तों अधिनियम है, और इसके द्वारा ध्यान रखना डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों एक्ट है 2005 का, और 27 सितंबर 2006 लिखिए दोस्तों, हमने किसकी स्थापना कर दी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, इसकी स्थापना हमने कर दी। आप पूछोगे सर इसका अध्यक्ष कौन होता है? लिखना, इसका दोस्तों जो अध्यक्ष है वो खुद प्रधानमंत्री। अब आप सोच लीजिए ये कितनी महत्वपूर्ण संस्था होगी कि इसका जो अध्यक्ष है वो खुद दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। सुनना, अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे प्रधानमंत्री कौन कौन से दोस्तों आपके आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन दोस्तों? लिखना, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री है। अंतरराज्यीय लिखिए, अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों लिखना, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका भी अध्यक्ष अपना प्रधानमंत्री। CSIR दोस्तों लिखना, आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका दोस्तों अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष। चार दोस्तों ध्यान रखिए, CSIR, इंटर स्टेट काउंसिल, और दोस्तों नोट करना आपके एक नीति आयोग, और दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन चारों के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं वो खुद ध्यान रखना, खुद प्रधानमंत्री दोस्तों इनके अध्यक्ष हैं। अगर पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन है, 2005 दोस्तों अधिनियम है ना, संस्था की स्थापना 2006 में हुई है, ठीक है। अधिनियम पूछूं आपसे 2005 का है, संस्था की स्थापना सन 2006 के अंदर हुई है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कितने दोस्तों मेंबर है इसके, 9 मेंबर। ध्यान रखना दोस्तों, इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 9 दोस्तों इसमें मेंबर शामिल है, और इसके निदेशक हाल ही में किसको दोस्तों अपॉइंट किया? लिखना, इसका जो निदेशक दोस्तों लिखिएगा वो है, ध्यान रखना, मृणालिनी दोस्तों श्रीवास्तव जो है, मृणालिनी श्रीवास्तव, ये दोस्तों इसकी हेड बनी है। मृणालिनी श्रीवास्तव छाप के रखना, ये हेड बने दोस्तों इसके, किसके? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो लिखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, मृणालिनी श्रीवास्तव दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए आपके सामने ऑफिशियल दोस्तों लिखा हुआ है, इसमें सारी बातें लिखी है। IPS दोस्तों मृणालिनी जो श्रीवास्तव है, इन्हें दोस्तों बनाया गया नेशनल डिजास्टर दोस्तों मैनेजमेंट अथॉरिटी का। दोस्तों ध्यान है ना, ये देखो सन 2005 दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो अधिनियम है सन 2005 का अधिनियम है। चलिए एक बात बताओ मुझे, अंतरराज्यीय परिषद भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर स्थित है? इंटर स्टेट काउंसिल। कमेंट बॉक्स में छापना आर्टिकल दोस्तों कौन सा है इंटर स्टेट काउंसिल का। अगला क्वेश्चन बताइए, नीति दोस्तों जो आयोग है, नीति आयोग के वर्तमान दोस्तों पूछूं आपसे
आपसे वर्तमान में कौन इसके उपाध्यक्ष है और कौन दोस्तों इसके सीईओ हैं, कमेंट बॉक्स में छापना है। सीएसआईआर दोस्तों बताना मुझे, सीएसआईआर की दोस्तों वर्तमान में पूछे आपसे पहली दोस्तों महिला पूछूं आपसे, पहली महिला महानिदेशक किसे दोस्तों बनाया गया, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। तीनों संस्थाओं का जिक्र अभी मैंने किया, तीनों का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री दोस्तों तीनों का पदेन अध्यक्ष है। अब बताओ मुझे इंटर स्टेट दोस्तों जो काउंसिल है, पहली बात तो लिखना आर्टिकल नंबर 263 दोस्तों लिखना, 263 जो है आर्टिकल, ये दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल हो गई। अगर पूछूं आपसे उपाध्यक्ष दोस्तों कौन लिखिएगा, उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, जिनका नाम दोस्तों सुमन बेरी, क्या है, सुमन बेरी छापना उपाध्यक्ष हो गए। इसकी स्थापना 1 जनवरी दोस्तों 2015, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना होती है। अगर बात करूं मैं आपसे सीईओ दोस्तों लिखना, ये वर्तमान में कौन, नीति आयोग के सीईओ दोस्तों, वो ध्यान रखना आपके परमेश्वर अय्यर, छापिएगा परमेश्वर दोस्तों जो अय्यर हैं, ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। अगर पूछे सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक बड़ा फेमस दोस्तों पुरस्कार होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है, सीएसआईआर, ध्यान रखना देने वाली दोस्तों संस्था है। और अगर पूछूं आपसे पहली दोस्तों महिला निदेशक पूछूं आपसे लिखना नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, क्या नल्लाथंबी कलाई सेल्वी दोस्तों छापेगा, कलाई सेल्वी जो है ये दोस्तों इसकी पहली महिला पूछूं आपसे, महानिदेशक कौन है, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी है।